हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर एंग्जाइटी या नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे कोप अप कर सकते हैं। आज पूरा वर्ल्ड इस कोविड-19 की पेंडेमिक कंडीशन को फेस कर रहा है। हर नेशन ने कुछ ना कुछ मेजर्स लिए हैं इसे रोकने के लिए। एंड फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि बेस्ट मेजर जो इस पेंडेमिक को रोकने का है, स्प्रेड होने के से रोकने का है, वो यही है कि हम सबको अपने घर पर रहना होगा। जितना ज़रूरी हो तभी हमें बाहर निकलना है, अदरवाइज हमें अपने घर पर ही रहना है। बट ये इतना आसान नहीं है। हम सबको पता है हम इस कंडीशन की वजह से वर्चुअल एनवायरनमेंट में रहने लग गए हैं। हमारे वर्क प्लेस वर्चुअल एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो गए हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक हम सब एक ऑनलाइन सिस्टम में आ चुके हैं। हमारा सोशल सर्कल कम हो चुका है। हम सब एक रूम में बैठ के सिर्फ लोगों से इंटरनेट के द्वारा ही बात कर पा रहे हैं। तो इसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली हम सब पर हो रहा है, हमारी हेल्थ पर हो रहा है, इवन हमारे इमोशनल स्टेटस पर भी हो रहा है। बिकॉज हमें पता है कि इंसान क्या है, एक सोशल एनिमल है। और अगर वो सोशल नहीं रहेगा, लोगों से बातचीत नहीं करेगा, तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब फीलिंग्स आना नेचुरल है। स्पेशली इन किड्स, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो घर पर रह के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। कितना प्रेशर है उनके ऊपर, उनके करियर को लेके, उनकी परफॉर्मेंस को लेके। एंड दे आर नॉट गेटिंग दैट एनवायरमेंट। उन्हें उनका एक सर्कल नहीं मिल पा रहा ग्रो करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए। डेफिनेटली इसका इफेक्ट हम सब पर हो रहा है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। अब हम क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर? स्पेशली मैं किड्स को फोकस ज़रूर करना चाहूँगी, बिकॉज वो नहीं जानते कि उन्हें अपनी एनर्जी कैसे चैनलाइज करनी है। अडल्ट्स फिर भी अपने आप को मैनेज कर सकते हैं इन कंडीशंस के अंदर, बिकॉज दे आर मेच्योर एनफ। बट स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। फॉर देम दिस इज़ अ न्यू कंडीशन। सो किड्स, वी टीचर्स, वी पेरेंट्स, योर मेंटर्स आर देयर टू हेल्प यू। हमारे पास अब देखो दो रास्ते आते हैं। या तो हम स्ट्रेस में अपना टाइम बिताते जाएं, वेस्ट करते जाएं अपना टाइम, और सोचते जाएं कब कंडीशन नॉर्मल होगी, कब पेंडेमिक जाएगा। या फिर इस चीज़ को नॉर्मली एक्सेप्ट करें कि यस, दिस इज़ द कंडीशन और इसे हमें फेस करना है, इससे बाहर निकलना है, इस कंडीशन को कैसे ओवर पावर करना है। एंड ये हम कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको 3 टिप्स देने वाली हूँ। एंड ये टिप्स अगर आप अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई करेंगे, आई एम गिविंग यू गारंटी कि आप चेंज देखेंगे अपने अंदर। यू विल फील मोटिवेटेड। सो पहली टिप है एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज करने से क्या होता है? एक्सरसाइज करने से हमें सबको पता है कि हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। एंड एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन। एंड दीज आर द हैप्पी हॉर्मोन्स। ये हमारे मूड एलिवेटर्स होते हैं, हमारे मूड को हैप्पी रखते हैं। एंड आप डेफिनेटली देखेंगे कि जब भी आप वॉक करने जाते हैं, आइदर एक्सरसाइज में आप कुछ भी ले सकते हैं। यू कैन वॉक, यू कैन डू एरोबिक्स, यू कैन डू डांस, यू कैन डू जिम, यू कैन डू स्विमिंग, एनीथिंग। अपनी बॉडी को मूवमेंट में लेके आओ और आप अपने मूड में इतना ज़्यादा चेंज देखेंगे। यू विल फील पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। ये साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इस पर रिसर्च किया है एंड ये कंक्लूजन निकाला है कि एक्सरसाइज से मोटिवेशन और पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। आप अपनी टेंशन्स को भूल जाते हैं। एंड ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी को सिग्नल देते हैं, ब्रेन को सिग्नल देते हैं। एंड इवन हमारी बॉडी के अंदर जो पेन्स होते हैं उन्हें भी रिमूव कर देते हैं। सेकेंड मेथड है डेवलप अ हॉबी। इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी गार्डनिंग, इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी राइटिंग, एनीथिंग। जो भी आपको पसंद है, आइदर यू वांट टू प्ले अ म्यूजिक, आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते हैं, आपको डांस पसंद है, किसी भी चीज़ में आपको पैशन आता है, कोई भी हॉबी आप डेवलप कीजिए। अब इससे होगा क्या?
हॉबी डेवलप करने से हमारा जो माइंड है वो स्ट्रेस से रिलैक्स हो जाता है। जो भी स्ट्रेस होता है वो सब डाइवर्टेड हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपको सिंगिंग पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, कुछ भी पसंद है, अगर आप अपनी एनर्जी उधर डाइवर्ट कर रहे हैं, देन यू विल फाइंड कि आपका जो ब्रेन है वो मोटिवेटेड फील होगा, रिलैक्स्ड फील होगा, आप अपनी सारी टेंशन भूल जाएंगे। तो दिन में अपना टाइम निकालें। फॉर एग्जाम्पल आप हाफ आवर निकाल सकते हैं, 1 आवर निकाल सकते हैं। आप अपनी हॉबी को टाइम दें, अपनी हॉबीज़ को कभी मत ख़त्म कीजिए, बिकॉज ये आपको क्रिएटिव बनाती हैं। आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगते हैं एंड ये आपको एकेडमिक्स में भी हेल्प करेगी, आपकी थिंकिंग पावर को बढ़ाएगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूव्ड। एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं मैथ्यू ज़ोवेत्स्की, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं, एंड उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्च करी एंड उन्होंने प्रूव किया कि लेजर एक्टिविटी हैं जो वो आपको इमीडिएट स्ट्रेस रिलीफ देती हैं। आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। आप जैसे ही अपनी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करेंगे, आप काफ़ी अपना स्ट्रेस भूल जाएंगे। पेंटिंग क्या करती है, आपकी क्रिएटिवनेस को बढ़ाती है। आप इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन पावर बढ़ती है एंड आपको उससे कंसेप्चुअल विजुअलाइजेशन आती है। आप चीज़ों को विजुअलाइज करने लगते हैं एंड ये आपको सब्जेक्ट्स में भी, एकेडमिक्स में हेल्प करेगी। आप अपने सब्जेक्ट्स को इमेजिन करते हैं कि किस फॉर्म में आपको आंसर्स लिखने हैं, किस फॉर्म में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, एंड आपको कंसेप्ट ग्रास्प करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप लैंग्वेजेस स्टडी करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो मास्टर करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस को, डिफरेंट एक्सेंट्स को। उससे क्या होगा, आपके सिनाप्सिस बढ़ते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है। सिनाप्सिस क्या होते हैं, हमारे सिग्नल्स जो एक न्यूरॉन से, एक ब्रेन के सेल से दूसरे ब्रेन के सेल तक सिग्नल्स जा रहे हैं, जो कनेक्शंस बन रहा है उनके बीच में, उसे हम सिनैप्स कहते हैं। तो वो सिनैप्सिस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी आपकी मेमोरी शार्प होगी। एंड म्यूज़िक क्या करता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, आपके अटेंशन स्पैन को बढ़ाता है। रनिंग आपकी ब्रेन की ग्रोथ करती है, आपकी मेमोरी बढ़ाती है, आप कंसेप्ट्स को इजीली लर्न कर सकते हैं। सो यू हैव टू गिव टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी हॉबीज़ को। ऐसा नहीं कि आपने हॉबी ली और उसको आज किया, कल छोड़ दिया, परसों किया, फिर छोड़ दिया। नो, आपको कंसिस्टेंटली अपनी हॉबीज़ को टाइम देना पड़ेगा एंड पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि यस मुझे ये काम करना है। अपनी एनर्जी डिवोट करिए एंड देन यू विल सी मिरेकल्स। थर्ड, आई एम गिविंग यू कि पॉजिटिव एफर्मेशंस। मैं अपने आप को भी चेंज कर सकता हूँ एंड अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करिए। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, अपने आप को एक गोल दीजिए कि यस आज मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। इट कैन बी एनीथिंग। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको छोटा सा टास्क है कि मुझे आज ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अपने प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ टारगेट्स रखिए कि मुझे आज ये स्किल एनहांस करनी है। अगर आप होम मेकर हैं, आप अपने आप को टारगेट्स दे सकती हैं कि आज मुझे अपनी ये स्किल इम्प्रूव करनी है। वो कुछ भी हो सकती है जिसमें आपको लगता है कि आई एम लैकिंग। अपने फियर्स को ओवर पावर करके अपने आप को उस फियर से बाहर लेके आना है, उस ककून में जिसमें हम फंसे पड़े हैं कि ये मेरा डर है, मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। उनसे खुद को बाहर लाना है। अपने छोटे छोटे गोल्स बनाइए एंड गोल्स पूरा कीजिए। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी, राइट डाउन योर गोल्स। आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल। मैं अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट्स अपने नोटबुक में, अपनी एक डायरी में नोट करती हूँ एंड डेली अपने उन टारगेट्स को चेकलिस्ट करती हूँ कि मैंने कितना अचीव किया। उससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि यस मैंने इतने % अपना टारगेट अचीव कर लिया है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका टारगेट है, अपने उस ड्रीम, अपने उस टारगेट को, उसे विश करिए, उसे फोकस करिए। एंड हम सब एनर्जी की फॉर्म्स हैं एंड यूनिवर्स में भी क्या है, डिफरेंट एनर्जीज हैं। हम पॉजिटिव हैं तो हम अपने पॉजिटिव ड्रीम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैज़ ऑल्सो बीन साइंटिफिकली प्रूवन। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से इतनी थ्योरीज हैं, इतनी रिसर्च हुई है एंड सब यही कहते हैं कि हमारे जो गोल्स होते हैं, हम उन्हें अगर विश करते हैं
पैशनेटली अगर हम उन्हें चाहते हैं तो नेचर की हर एनर्जी हमें हेल्प करती है। एंड बिलीव मी, अगर ये 3 टिप्स आप फॉलो करते हैं, इवन आप 15 डेज के लिए भी अगर ये टिप्स फॉलो करते हैं, यू विल सी अ ट्रिमेंडस चेंज इन योर लाइफ स्टाइल। फर्स्ट इज डू द एक्सरसाइज रेगुलरली। सेकेंड क्या है, अपनी एक हॉबी डेवलप करनी है। एंड थर्ड क्या है, अपने आप से पॉजिटिवली बात करना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है। So, my dear students and my dear friends, I will suggest you be positive in this pandemic situations. हम अगर सिचुएशन नहीं बदल सकते बट वी कैन चेंज द परसेप्शन, हम अपना नज़रिया बदल सकते हैं उस सिचुएशन की तरफ। एंड येस, टफ टाइम आया है, वी हैव टू बी यूनाइटेड। हमें यूनाइटेड रह के एक दूसरे की हेल्प करनी है, हमें सबको इस एंग्जाइटी, इस डिप्रेशन से बाहर लाना है एंड वी विल विन। हम इस पेंडेमिक को हरा के फिर से एक नॉर्मल लाइफ में आएंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, स्टे सेफ।